सीधे आपको अकबरपुर लोकसभा ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और साथ साथ आपने इनके चरित्र को देखा होगा, जो स्वदेश कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि नहीं देती जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस, वो माफिया के घर फातिया पढ़ने के लिए गए थे। आपने देखा ना इनका। आप सोचो, आपके प्रति इनकी संवेदना नहीं, इनकी संवेदना माफिया के प्रति है, इनकी संवेदना रामद्रोहियों के प्रति है। और इसीलिए हम आपको सावधान करने के लिए आए हैं। ये चुनाव भारत को बनाने का चुनाव है। आपका एक वोट नए भारत का दर्शन करा रहा है। 2014 में आपने मोदी जी के समर्थन में अपना मत दिया, आपका वोट पड़ा, परिणाम हम सबके सामने है। एक नया भारत दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। मुझे बताया गया, यहां पर पहले भी बताया गया था और हम सर्वे भी करा रहे हैं कि अगर यहां पर गन्ने की गुंजाइश होगी तो चीनी मिल लगाने की जो कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है, हम जरूर इथेनॉल और शुगर कॉम्प्लेक्स की इस व्यवस्था को सर्वे की रिपोर्ट आने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और बहनों और भाइयों, ये विकास आज जो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हो रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में तमंचे बिकते थे यहां, आज तो बनेगी देश की सुरक्षा के लिए, आज तो बनेगी यहां पर। माजी उस समय औद्योगिक मंत्री थे जब डिफेंस कॉरिडोर का हम लोगों ने शिलान्यास कराया था प्रधानमंत्री जी से। आज यहां पर बनी हुई तोप जब सीमा पर गरजेगी तो कानपुर का भी नाम उसमें आएगा, उत्तर प्रदेश का भी नाम आएगा। और जब दुश्मन देश के लोग धराशायी होंगे तो उसके साथ माता की जयकारा के साथ आपका भी नाम आएगा, आपके क्षेत्र का नाम भी आएगा कि वाह, ये यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में बनी हुई तोप है, बना हुआ गोला है। अभी पिछले दिनों तो मैं आया था ना आपके यहाँ पे, एक कारखाने का उद्घाटन करने के लिए मैं आया था यहाँ कानपुर में, और उस समय हम लोग यहाँ पे जो गोला बारूद तैयार होता है, आज वो केवल भारत में नहीं दुनिया को जा रहा है, कानपुर में बना हुआ गोला बारूद। और बहनों और भाइयों, ये क्यों भाजपा कर सकती है? और गरीब कल्याणकारी की बात तो क्या, कितनी योजनाएं बनी, राशन फ्री, उपचार फ्री, बेटी की शादी के लिए पैसा दिया जा रहा है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई फ्री, उसको अलग से अनुदान भी देने की व्यवस्था कर दी गई है। और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के साथ साथ आज सरकार ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि अब व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता, बल्कि व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, जो लोग देश का विभाजन करने के जिम्मेदार हैं, वे आगे भी आपको जाति के नाम पर बांट करके फिर से देश के अंदर उस प्रकार का माहौल पैदा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें तो मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस और सपा के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते क्या? क्या कर पाते क्या? माफियाओं से और आतंकवादियों से लोग निपट देंगे क्या? जयापाल और राजूपाल की पत्नी को, पूजा पाठ को क्या ये लोग न्याय दिला पाते क्या? बहनों और भाइयों, इनके बस का नहीं, ये सब माफियाओं के सामने घुटना टेकने वाले हैं। और आज सरकार कैसे माफिया को ठिकाने लगा करके उसके गले में तख्ती डालने के लिए मजबूर हो गया है। कहता साहब जान बकस दो बस एक बार, आगे कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। बहनों, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और इसमें सेल लगाने की किसी को छूट नहीं देंगे। कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, अगर उसने सेल लगाई तो हम केवल रामलला को ही विराजमान नहीं करते, माफिया और अपराधियों की राम नाम सत्य है की यात्रा
सत्ता को भी निकालने की तैयारी है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आया हूं मैं आपसे कहने के लिए कि अकबरपुर एक तो नाम ही ऐसा है कि बार बार बोलने में भी संकोच लगता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा ये चीज बदल लेगी। गुलामी के निशानों को समाप्त करना है, विरासत का सम्मान करना है, विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। और उसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। विरासत और विकास और गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने का जो अभियान भारत के अंदर प्रारंभ हुआ है, हम भी अपने गोर से इसमें सहभागी बन सकते हैं। सहभागी बनेंगे? थोड़ा जोर से, जहां तक आवाज जा रही है वहां तक। आप भी जो लोग बाहर हैं, आप धूप में हैं, आपका अभिनंदन, लेकिन आप भी मुझे बताइए, और सड़क की तरफ भी जो लोग हैं वे लोग भी मुझे बताइए, सभी लोग सहमत है ना? विरासत और विकास साथ साथ चलेगा, गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे ना, तो फिर ये मोदी की गारंटी है, ये होके रहेगा। और इसीलिए 13 मई के अभी से आप भी भोले बन जाइए। मोदी जी का प्रतिनिधि बन जाइए, घर घर जाइए, घर घर जाइए, लोगों को बताइए कि आपका कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला वोट मोदी जी के खाते में जाएगा। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। और विकसित और आत्मनिर्भर भारत का मतलब वर्तमान तो सुधरेगा ही सुधरेगा, आने वाली पीढ़ी भी आपका नाम स्मरण करेगी कि मेरे पूर्वजों ने नए भारत का विकसित का निर्माण करके हमें दिया है। कोई कोसेगी नहीं। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नेताओं को कोसते हैं कि कम वक्तों राम मंदिर का निर्माण करा दिया होता तो हमें ये दुर्गति क्यों झेलनी पड़ती, यही बोलते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नेताओं को कोसते हैं, कहते हैं कि अगर इन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद का समाधान कर दिया होता तो देश के अंदर जो माहौल आज है, ये माहौल उस समय भी देखने को मिल रहा होता।